परीक्षा नियामक प्राधिकरण की ओर से ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें आपके यूपी टीईटी के परिणाम 23 जनवरी 2022 को जो एग्जाम हुआ है उससे संबंधित जानकारी दी गई है। आखिर ये परिणाम कब तक जारी होगा, किस तरीके की प्रक्रिया इसमें अपनाई जाएगी और क्या क्या चीज़ें आपके लिए यहाँ पर नोटिस में दी गई है और कितने कॉमन अंक आपको मिल सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर सीधे तौर पर बात करते हैं कि सुपर टीईटी की जो आपकी परीक्षा है वो भी कब होगी और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने का क्या अंदेशा है। तो पहले बात करते हैं ऑफिशियल नोटिस की, जिसमें जानकारी दी गई है 7 अप्रैल 2022 को शाम को आपका रिजल्ट के लिए जो है आपकी रिवाइज आंसर की आएगी। तो रिवाइज आंसर की इसमें बात की गई है कि रिवाइज आंसर की जो है आपकी यहाँ पर 7 अप्रैल 2022 को जारी कर दी जाएगी। जैसे कि आपने पहले वाली आंसर की आपकी जारी की गई थी, उसके बेसिस पर जो भी आपने क्वेश्चनों पर आपत्ति दी थी, इसमें लगभग 52 से 54 क्वेश्चनों पर आपत्तियां दी थी छात्रों ने विभिन्न प्रकार से विभिन्न पेपरों के, तो उसमें जो है रिवाइज किया जाएगा आपकी आंसरों को और देखा जाएगा कि उनकी तुलनात्मक अध्ययन करके सही है या गलत है या क्या उस आंसर के लिए निर्णय लिया जाना चाहिए। तो संभावना यही है कि ये जो आंसर की आपकी जो है ये 22 अप्रैल 2022 तक आपकी जो है वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। तो वेबसाइट पर उपलब्ध रहने का मतलब ये है कि आप जो है इसको 22 अप्रैल तक देख सकते हैं, 7 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच। अब इसमें जो है प्राइमरी में भी आपके जो है यहाँ पर जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आपके लिए आवेदनों की संभावनाओं के जो अंदेशा है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसके परिणाम से जुड़ा हुआ है एक ही आयोग है जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद भी निकालता है और यूपी टीईटी का जो आपका परीक्षा से लेकर के परिणाम तक की जिम्मेदारी होती है वो भी पीएनपी के ऊपर होती है। तो प्राथमिक स्तर का जो पेपर है उसमें भी आपके जो है यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और संभावना यही है कि 3 से 4 प्रश्नों के आंसरों में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। कुछ पर कॉमन अंक भी मिल सकते हैं, कुछ पर आपको जो है क्वेश्चनों के आंसर जो पहली आंसर की में दी गई है उससे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं जूनियर लेवल की यदि बात की जाए तो जूनियर लेवल में भी अलग अलग वर्गों के लिए, चाहे साइंस वर्ग हो चाहे कला वर्ग हो, तो यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चनों में फेरबदल देखने को मिल सकता है और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिन पर जो है कॉमन अंक मिल सकता है। वो क्वेश्चन ऐसे होंगे या तो उनमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है कोई भी आंसर सटीक ना हो, या फिर ऐसा कंडीशंस बन जाती है कि 2 आंसर आपके सही हों, या फिर क्वेश्चन ही गलत तरीके से पूछा गया हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं पेपर में, जैसे कि हमने आपको पहले भी घोषित किया था अपने वीडियो के माध्यम से कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो हमने पहले बताया हुआ था आप लोगों के लिए। तो यहाँ आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। शाम को 5 बजे के बाद ये जो तस्वीर है क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर अब जो अंतिम परिणाम की बात आती है, क्योंकि यहाँ पर जो है रिवाइज आंसर की बात की गई है नोटिस के द्वारा। तो देखिएगा, जब रिवाइज आंसर की होती है तो उसमें ही आपका जो है ज़्यादातर टाइम से लगता है और इसके बाद जो अंतरिम परिणाम है वो उसके लिए ये लोग टाइम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दबाव है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आवेदन से संबंधित। तो आयोग या सरकार आप बोल सकते हैं ये लगता है कि जानबूझकर जो है इसमें देरी कर रही है, अपने नियम के अनुसार जो है वो चल रही है, छात्रों की परवाह किए बिना इस तरीके की जो ये अपनी सुविधा के लिए कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं कि जो एग्जाम्स आपका होना था 2021 में वो रद्द करने के बाद 2022 में हुआ। 22 में भी 23 जनवरी को ये जो एग्जाम्स हुआ उसमें भी 23 जनवरी से 23 फरवरी के बीच में आपका जो है रिजल्ट या इस तरीके के कार्यक्रम होने थे, लेकिन 23 मार्च भी निकल गई और 23 अप्रैल भी आपकी निकल जाएगी, क्योंकि 22 तक आपकी रिवाइज आंसर की रहेगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देरी का कार्य आपका किया जा रहा है। अब संभावना यही है यदि ये कंडीशंस भी अप्लाई रहती है तो भी 30 अप्रैल तक आपका जो है रिजल्ट यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो 30 अप्रैल तक यदि आयोग सही तरीके से लेकर के चलता है तो 30 अप्रैल को आपका रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए। यदि इसमें देरी की जाती है तो देरी के लिए फिर वही है कि आपका जो रिजल्ट है
वो मई तक आपका घोषित होगा। अब ये रिजल्ट जो है मान लीजिएगा यदि 30 अप्रैल या आपके मई के पहले वीक में भी आ जाता है तो फिर ये जो दबाव है ये सीधे तौर पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आयोग के ऊपर, सरकार के ऊपर बनता है, क्योंकि यूपी टीईटी का रिजल्ट का इंतजार भी काफ़ी छात्र कर रहे हैं, उसके बाद ही ये इसमें आवेदन करने के योग्य बनेंगे। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की संभावना यही है कि इसके लिए निश्चित ही जून माह में आवेदन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कंडीशंस में यदि ये कितनी भी देरी करते हैं तो मई में आपका रिजल्ट जरूर ही घोषित हो जाएगा, चाहे 15 मई के बाद हो या मई के शुरू में आपका हो या अप्रैल के लास्ट में हो। तो कुल मिलाकर मई में हर कंडीशंस में रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो जून माह में इस भर्ती के लिए जो है आवेदन के लिए पूरा दबाव बन जाएगा। तो जून माह में आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन देखने को मिलेंगे। हालांकि सरकार ये स्पष्ट नहीं कर रही है, क्योंकि कई बार शिक्षा मंत्री से भी जो है छात्रों ने बात की है, आयोग में जाकर के भी बात की है कि कितने पदों पर ये जो भर्ती होगी। तो कुल मिलाकर के छात्रों का जो संघर्ष है वो कम से कम 51,000 से प्लस में आपके पद होने चाहिए, इसके लिए जारी है। और यही संभावना है कि इसमें जो है आपको बड़ी संख्या में पद देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले भी टाइम पर घोषित किया था, जो लोग योग्य थे 69,000 शिक्षक भर्ती में उन लोगों को मौका मिला, 68,500 में मौका मिला कि भाई ये आपके लिए गोल्डन चांस है। भविष्य में आने वाली जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती है वो इतने बड़े पदों पर आपको नहीं मिलेगी। तो अभी से आप लोग फोकस कर लीजिएगा। लेकिन आप लोगों ने सही ढंग से शायद बात को यहाँ पर गंभीरता से नहीं लिया, या आप लोगों ने सोचा होगा पद बहुत ज़्यादा है, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब एक मौका आपको और मिलने जा रहा है, वो उतनी बड़ी भर्ती तो नहीं होगी, लेकिन ये भी एक बड़ी भर्ती के तौर पर है। इसके बाद जो है आपको टुकड़ों में ही भर्ती देखने को मिलेगी, और वो भी आपको लगभग 5 साल की कार्य योजना में सरकार की में मुश्किल से 1 या 2 भर्ती देखने को मिलेगी। और ये जो भर्ती होंगी 5 से 6,000 पदों के लिए ही आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके की भर्तियाँ आपके लिए आएंगी। तो अभी भी आपके लिए पूरा फोकस जो है, ये मत सोचिएगा कि जब आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म आएंगे तब से आप जो है इसकी तैयारी पे जुटोगे। अभी से आप लोग जुट जाइएगा। सुपर टीईटी का एग्जाम्स जो है यदि जून में आवेदन होते हैं तो 40 से 50 दिन के अंदर आपका जो है एग्जाम्स हो जाता है। तो ये पीएनपी का जो है बहुत ज़्यादा हार्डनेस का नियम है कि जब आवेदन करते हैं उसी टाइम पे आपको जो है जल्द ही आपकी डेट दी जाती है, तो ज़्यादा टाइम से आप लोगों के लिए नहीं बचता है। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस हैं, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। लगभग 10 से अधिक सब्जेक्टों के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जो पकड़ करना जो है बहुत बड़ी बात होती है। चाहे भले ही क्वेश्चन ईजी आए, लेकिन पढ़ना सभी कुछ होता है। तो आप जो है अभी से इस चीज़ पर फोकस कर दीजिएगा। सुपर टीईटी के लिए जुलाई या अगस्त में आपका सुपर टीईटी का एग्जाम हो सकता है। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको बहुत चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। तब भी कोई कंफ्यूजन आपका बचता है तो कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।